सच्चाई सामने। जितना इंपॉर्टेंट काम टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन करना है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम थियोरेटिकल, लेबोरेटरी और कंप्यूटर मॉडल्स को रिफाइन करना होता है, और ये सारा काम पैरेलली चलते रहता है। हाइशियन मॉडल्स को हमें और गहराई से समझना होगा, वहां के एटमॉस्फेयर को, वहां के क्लाइमेट और वहां की केमिस्ट्री को हमें और डिटेल में सिमुलेट करना सीखना होगा, ताकि हम ऐसे ग्रहों की बारीकियों को समझ पाए और बेहतर प्रेडिक्शंस करें। हमें लैब्स में डीएमएस के बनने के दूसरे नॉन बायोलॉजिकल तरीके खोजने पड़ेंगे, ताकि हम गलत दरवाजे के सामने न ठकठकाए। और साथ ही में हमें हाइशियन मॉडल के अलावा दूसरे साइंटिफिक मॉडल्स भी क्रिएट करने होंगे, जो शायद K2-18b की विशेषताओं के साथ और स्ट्रॉन्ग तरीके से मैच कर सके। सो जस्ट इमेजिन, बस सिर्फ एक डिस्कवरी के लिए हमें एक साथ कितने सारे दिशाओं में पैरेलली काम करना पड़ता है, कितने सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि एक साइंटिस्ट डीमोटिवेट नहीं हो जाता होगा? वेल, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट एग्जैक्टली यही तो साइंटिस्ट का इंजन है, क्यूरियोसिटी। अनसुलझी पहेलियां, छुपी हुई कड़ियां, धीरे धीरे खुलते राज, जो महसूस कराए कि आप एक बहुत बड़ी डिस्कवरी के एकदम करीब हो। यही वो फीलिंग है जिसके लिए हर साइंटिस्ट जीता है। यही वो फितरत है जो हमें जिंदा होने का एहसास देता है। रास्ता चाहे कितना भी अंधेरा हो, मंजिल चाहे कितनी भी अदृश्य हो, उत्सुकता की रोशनी ने हमें हमेशा मंजिल तक पहुंचाया है। हम भले ही सितारों की धूल से भी छोटे हैं, मगर फिर भी हम में इनसे ज्यादा आग है, क्योंकि इस अनंत अंधेरे में हम एक हल्की सी चिंगारी जो खोज रहे हैं। रेडिएशन के तूफानों के शोर में हम जिंदगी की एक धड़कन ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि ये धड़कन हमारी तरह खून की ना हो, मगर फिर भी इसकी एक गूंज इंसानी इतिहास बदल देगी, धर्म की किताबों की तकदीरें बदल देगी, हमारे हाथों की लकीरें बदल देगी, और शायद उन्हें ढूंढकर हम खोई हुई इंसानियत को ही वापस खोज लें। बंटवारों को और बांटने वालों को मिटाकर एक हो जाए और मिलकर हमारी सभ्यता को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। ऑन द नोट ऑफ यूनिटी एंड पीस, गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।